बाद में पूरी बात बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए, हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया। इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी अभी किया। 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांड कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी और उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सरकार राजनीतिक स्थिरता दे, जो सरकार नीतियों की दृष्टि से सातत्यपूर्ण तरीके से चले, कानून और व्यवस्था को ठीक करे, जो सरकार ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर करप्शन का कोई स्थान न हो, पारदर्शी हो, वचन में भी पारदर्शिता हो, कृति में भी पारदर्शिता हो, और जो सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील। ये 5 आयाम सरकार के हो, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी थी। वरना उत्तर प्रदेश का पुनरुत्थान, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के गौरव की पुनर्स्थापना असंभव थी। हमें उस वक्त कोई चेहरा तो तय नहीं कर पाए, मगर मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा था। हम चुनाव में कूदे, नोटबंदी हुई। नोटबंदी के कारण सबके हौसले बुलंद थे, साफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जब निकले और फिर से एक बार 2014 की तरह हमारी चुनाव अभियान शुरू हुआ, चलते 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 अंत में जब काउंटिंग हुआ, 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। और मैं आज आपके सामने आया हूं। अगले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर दीजिए, ये कहने के लिए आया हूं। परंतु साथ में हमने जो वादा किया था राजनीतिक स्थिरता का, हमने जो वादा किया था सातत्यपूर्ण नीतियों का, हमने जो वादा किया था कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बदलने का, हमने जो वादा किया था पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जो कहा वो करने वाली सरकार का, और हमने एक वादा किया था संवेदनशील सरकार का, वो वादों का हिसाब किताब भी मैं लेकर आया। मुझे आपका समर्थन जरूर चाहिए, मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों चाहिए। परंतु हमारे काम के आधार पर चाहिए और विनम्रता के साथ एक काम हम आपके सामने रखे। इसलिए आज मुझे यहां पार्टी ने खड़ा रहने का कहा। मित्रों, 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था। मैं बहुत मन से बात करना चाहता हूं। 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये विजय में हमारा कुछ नहीं था। आपका ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, और उसके आधार पर जब सरकार चलाने का मौका आया तब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था और अब क्या बनाना है। इसके आधार पर 2017 का हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था। मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो घोषणा पत्र के 92.6% वादों को आज पूरा कर कर हम आपके साथ सामने खड़े हैं। 92.6% वादे हमने समाप्त कर। कुछ चीजें तो आपके ध्यान में भी है, मगर मैं कुछ चीजों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश, मैंने जैसे कहा, महाभारत कालीन सभ्यता यहां है, रामायण कालीन सभ्यता है। तो उत्तर प्रदेश को यहां का व्यापार, यहां की कला, ये भी महाभारत कालीन और रामायण कालीन, रामायण काल से चली आ। महाभारत काल में ज्यादा पृष्ठ, उसके बाद में और पृष्ठ। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।
हमारे घोषणा पत्र में मुझे उस वक्त बहुत पत्रकारों ने पूछा था इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा इससे। हमने कहा था एक जनपद एक उत्पाद हम तय करें, और एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो परंपरागत उत्पाद थे हर जनपद के, उसके मार्केटिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार पूरा करेगी और उनको वो उत्पाद में उत्पादन करने के लिए कार्यशील मूड़ी और पूंजीगत मूड़ी भी देगी। आज मैं आपको कहने आया हूं 80 के 80 जनपद के एक एक उत्पाद तय हो चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे रोजगारी प्राप्त करेंगे। एक छोटा सा विचार 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी देता है। और आज जब कन्नौज का अत्तर विदेश में भी जाता है और उत्तर प्रदेश की ब्रांड बनाता है, तब जाकर संतोष होता है कि एक छोटा सा काम कितना परिणाम दे सकता है। मित्रों, मैं क्रम में ही बोलूंगा कि संजय सेठ जी ने हुक्म किया है कि 40 मिनट में मुझे समाप्त करना है, तो आप लोगों का समय भी बहुत मूल्यवान है। तो सबसे पहले हमने राजनीतिक स्थिरता दी। हमने एक ऐसी सरकार बनाई जो 325 सीटों के बहुमत के साथ थी। योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। कोई टांग खींचाई नहीं, कोई उठापटक नहीं, कोई मुख्यमंत्री की बदल नहीं, कोई ज्यादा मंत्री परिषद में भी बदलाव। तो पहला समझो, हमने यही इन्वेस्टमेंट समिट करा, 4.68 लाख करोड़ के एमओयू किए और इसमें से मैं ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आया था। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दी। मैं इसमें सरकारी योजनाओं को नहीं गिन, 44,000 की केंद्र बेतवा योजना बनेगी या एक्सप्रेसवे बनेंगे, मेट्रो बनेंगे, ये सब नहीं गिनता। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया है और 6,800 का निर्माण कार्याधीन। जिस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न हो, वो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता। मैं तो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल पर इसके भी नीचे जाता हूं। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि भाई पहले बिजली आती थी क्या? लखनऊ वालों को ये पीड़ा नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने एक काम ठीक किया था कि बाकी जो हो, सैफई और लखनऊ में 24 घंटा बिजली देते थे, बाकी उत्तर प्रदेश का जो। मगर मैं गारंटी से कहता हूं हर महानगर में 24 घंटा बिजली और हर गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। और मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारा रुपया भेजा, योजनाएं भेजी। आज उत्तर प्रदेश के 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारा दुर्भाग्य है और अफसोस भी है कि आजादी के 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, एक लट्टू भी नहीं था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं। लगभग 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि 2024 के पहले, हमारे घोषणा पत्र में भी लेकर आए हैं, 2024 के पहले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश में घर बगैर के व्यक्ति को रहने ही नहीं देंगे, हर एक को घर देंगे तो उसको घर ही मिल जाए। लगभग स्मार्ट सिटी के माध्यम से ढेर सारे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं को इतने शहरों में हमने उसका जाला बिछा निकाला। 20,000 करोड़ रुपया शुद्ध रूप से भारत सरकार स्मार्ट सिटी के लिए खर्च करेगी, जिससे इसका विकास हो। और राज्य सरकार ने भी और 7 नगरों को
राज्य सरकार के वित्त पोषण से स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। राजीव गांधी जी नमामि गंगे की योजना शुरू कर गए थे, पूरा करने का सौभाग्य मोदी जी के नसीब में था। तब से चलता था। मुझे मालूम नहीं इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में आप में से कितने लोगों ने स्नान किया। मैं तो गया हूं, आचमन भी किया हूं, स्नान भी किया हूं, और तब जाकर मालूम पड़ा कि योजना पूर्ण हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात, गंगा पूरी देश का आस्था का केंद्र है, और गंगा की गंदगी पूरी दुनिया के लिए हमारे समाज जीवन का परिचय कराने वाली है। ये परिवर्तन हमने बहुत कम समय के लिए किया। इंडस्ट्री के अंदर भी लगभग इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 9वें स्थान पर था देश की इकोनॉमी के तालिका, 9वें स्थान पर। 22 करोड़ की आबादी, सिर्फ खाने पीने का खर्च करो तो भी 15 नंबर तक तो पहुंच जाते। 22 करोड़ लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करो तो, मगर हम 9वें नंबर पर थे। 5 ही साल में हम 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर आने का काम भारतीय जनता पार्टी, और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमें 5 साल पूरे नहीं चाहिए, आप सरकार बना दीजिए, अगले 2 साल में ही उत्तर प्रदेश पूरे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके आधार पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है, और 80 तक उत्तर प्रदेश की विकास दर भारत की एवरेज विकास दर से ज्यादा रहती थी हमेशा। 51 से आंकड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ है, 51 से 80 तक ये ज्यादा रहती थी। फिर गिरावट शुरू हुई, और आज मैं कह सकता हूं कि हम फिर से नेशनल एवरेज के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ समय के अंदर तालिका में भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण। किसी डॉक्टर को लगेगा कि भाई हम तो रह ही रहे, ऐसा नहीं। हम समाज के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के भविष्य के साथ, प्रदेश के साथ हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये निर्णय करने का अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दिया है, और उसमें मेरे सामने जो नागरिक बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आपका सिर्फ एक वोट नहीं, आपकी जिम्मेदारी वातावरण बनाने की भी है। आप वातावरण बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं। एफडीआई 98 तक राष्ट्रीय एफडीआई में से सिर्फ 2% मिला था, इसको भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारे, मैंने जो आगे कहा, इस तरह से वाराणसी में हथकरघा, फिर ढेर सारे जिलों के, बुलंदशहर में खुर्जा मिट्टी, ढेर सारे जनपद के एक हमने उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया है। और आज गवर्नेंस के सारे मापदंड, ईज ऑफ डूइंग का हो, गवर्नेंस इंडेक्स हो, सब में उत्तर प्रदेश आज 1 से 3 के अंदर लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा है। लगभग अर्थव्यवस्था हमें सरकार मिली तब 11 लाख समथिंग, 11 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। आज हम 22 लाख करोड़ तक एक 5 साल में ही डबल कर आपके सामने उपस्थित हुए। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय इसमें 2.3 गुना बढ़ोतरी करी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में एक 5 साल के अंदर 2.3 गुना बढ़ोतरी करी, और सामाजिक इंडेक्स के अंदर 80% का सुधार किया।
ये काम जो हुए हैं ये सिर्फ 5 साल में हुआ है और आज 44 योजनाएं भारत सरकार की है जिसमें उत्तर प्रदेश मतलब 56 में से 44 में उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर है इंप्लीमेंटेशन। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम प्रथम हो गए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 3 साल से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME की स्थापना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। शौचालय 5 साल में लगाने में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। किसान सम्मान निधि प्राप्त जिनको हो रही है ऐसे किसानों की संख्या में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है। एक भी चीज में उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले 1 नंबर पर नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में भी उत्तर प्रदेश आज देश में 1 नंबर पर पहुंचा है। ये बताता है कितना सार्वत्रिक दृष्टि से सम विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। नौकरी और रोजगार सृजन में भी जो 2017 में बेकारी की दर 17.5 थी वो घटकर 4.1 हो गई और ये आंकड़े सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने पहले कहा कि ढेर सारे कनेक्टिविटी के काम भी हमने किए हैं और लगभग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन नीतियां बनाई है। 186 सुधार करे हैं, पोर्टल 327 बनाए हैं और लगभग 40 से ज्यादा विदेशी कंपनी आज यहां पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ देश का नहीं विदेश का भी निवेश आने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे और कट्टे बनते थे वहां पर आज मिसाइल्स और गोला बन रहा है जो देश की सुरक्षा 24 घंटे करने में सक्षम। स्वाभाविक है, रक्षा मंत्री जी यहीं से है तो उत्तर प्रदेश को उसका फायदा मिलना ही है। तो लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया जिसके अंदर ढेर सारा इकाई लगेंगे जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मौके की निर्मित करता है। लगभग 1,88,000 करोड़ का निवेश नया गत 1 साल के अंदर आया है। टोटल 3 लाख करोड़ में से नोएडा में 6,000 करोड़ की लागत से स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी उत्तर प्रदेश के RRTS कॉरिडोर के लिए मंजूर किया है और वो मंजूरी इनकी एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पैरामीटर्स में चेक कर दी जाती है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया सबसे बड़ी बात आपको कहने आया हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप सभी लोगों को ये बात हम पसंद आए न आए ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि एक ही कालखंड ऐसा आया 15 साल में जिसमें आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। पूरे जनपदों में मैं घूमकर आज यहाँ आया हूँ, हर जगह में बड़े आवाज से पूछता हूँ कोई बाहुबली है भाई, कोई माफिया है भाई। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की लचर परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा और इसके लिए ढेर सारे काम हमने किए हैं। आज मैं आपको कुछ आंकड़े भी जरूर बताना चाहता हूं। तो हमने लगभग डकैती, खून, बलात्कार, धाड़ ऐसे 5 जो मुख्य गुनाह हैं उसमें 50% से ज्यादा 70% से 50% की रेंज में कटौती करने का काम। और पहले कौन जाति है वो सोचकर FIR दर्ज होती थी। एक धर्म विशेष के लोगों की FIR दर्ज नहीं होती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुनाह क्या है वो देखकर FIR रजिस्टर करने की शुरुआत करी और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि पूरे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था में सुधार की नींव डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन का, वहीवटी तंत्र का राजनीतिकरण हुआ। हमने दोनों को दूर किया। राजनीति में से अपराधीकरण को भी समाप्त किया है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो राजनीतिकरण हुआ था वो भी समाप्त कर दिया है। आज कोई भी अफसर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से फैसले लेते हैं। वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके आधार पर फैसला नहीं लेता है। और इसके कारण ढेर सारी चीजें ठीक होने लगी। और इम्प्लीमेंटेशन, पहले उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन के बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। आज देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश। ये पहले संभव ही नहीं था। कोरोना आया तब सबको डर लगता था, न जाने कितने लोग भूख से मर जाएंगे, मगर उसको भी संभाला। और इसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने आगे बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा टेस्टिंग हमने उत्तर प्रदेश में हुआ है देश में, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। लगभग 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, 15 लाख बेड बनाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, 40 मेडिकल कॉलेज बनाई गई है, 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई गई है, 28 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाई गई है, 32 नर्सिंग कॉलेज बनाई गई है। ये सारी चीजों एक 5 साल के अंदर की। आपको लगेगा कि एक वोट देना है, इसमें इतनी सारी भाषण अमित भाई क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट का सवाल नहीं, आपका मन से जुड़ना है विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक नहीं मिलता कोई सरकार में उसकी पैंट है, सबको बुलाते हैं, हमें भी आपत्ति नहीं है। मैं आपको खुले मंच में पूछना चाहता हूं कि पहले जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, भर्ती से लेकर ठेके देने में आपके कान पर योगी सरकार का एक भी बड़ा स्कैम आया हो तो आप खुले मंच में बता सकते। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमने सरकार चल वर्ग 3 और 4 की सारी भर्तियों में से इंटरव्यू ही गायब कर दिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क लाया होगा उसके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर चला जाएगा कि तुझे चपरासी की नौकरी मिल गई, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। ये वही सरकार कर सकती है जिसके मन में संवेदनशीलता। वही सरकार कर सकती है कि 100 रुपया आया है केंद्र से, 125 बनाकर मेरे प्रदेश का कैसे काम करूं, वो जिसके मन में सोच हो वही सरकार कर सकती है। और वो हमने किया है। और सबसे बड़ी बात है संवेदनशीलता। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में उनको एनडीए का नेता चुना गया, एक बात लोगों के सामने कही थी, पूरा देश सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है और ये सभी का उतना ही अधिकार है जितना सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति का है। मुझे मालूम है मैं किस फोरम में बोल रहा हूं, मगर मैं बोलना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सोनभद्र में, देवरिया में, बलिया में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, वो घर की महिलाओं की हालत क्या होती है? आप कल्पना कर सकते हैं सुबह इनकी स्थिति क्या होती होगी? कितनी शर्म महसूस होती है। 70 साल तक किसी ने नहीं सोचा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,42 लाख लोगों के घर में बिजली नहीं है, इसके बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी आमदनी 3,000 रुपए से ज्यादा है प्रति माह, वो व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराता?